Hello students, in this lecture we want to see the states of matter, the new chapter states of matter 11th में स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र स्टेट में 10 नंबर का चैप्टर है और एनसीईआरटी में इट इज कॉल्ड है गैसियस स्टेट या फिर इसको गैसियस स्टेट बोलते हैं. इन दिस टॉपिक वी वांट टू सी इन डिटेल गैसियस स्टेट. तो मैटर देखा अपन, देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगेन वन मोर दैट इज कॉल्ड ए प्लाज्मा स्टेट या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड. तो ये 2 स्टेट अपन कंसिडर नहीं करते, 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर में लेते, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सॉलिड आपको 12th में पढ़ाई करना है. उसके बाद में लिक्विड दैट इज सॉल्यूशन, ये भी 12th में पढ़ाई करना है. वैसे भी आपको फिजिक्स में फ्लूइड है तो उसमें लिक्विड चले जाता है और बाद में बचा गैसियस स्टेट. तो 11th में अपने को गैसियस स्टेट स्टडी करना है. थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं. तो इन दिस वी वांट टू सी व्हाट इज मीन बाय गैस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द डिफरेंट गैस लॉज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैसियस स्टेट. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैसेस. उसके बाद में वैन डर वाल इक्वेशन और अदर फैक्टर्स. तो ये सभी अपने को इसमें स्टडी करना है. तो स्टेट्स ऑफ मैटर में तो पहले अपने को पता है मैटर एनीथिंग which has mass and occupy the space, that is called a matter. States of matter, there are 3 states of matter, solid, liquid, gas. One is called solid state, second one is called a liquid state, and third one is called a gaseous state. Clear? तो what are their properties? अपने को properties या फिर distinguishing between the solid, liquid, gas. तो simply ये आपने 8, 9, 10 में already you have been studied. तो difference between solid, liquid, gas ये आपने स्टडी किया है. उसके बाद में the one is called plasma state and another one is called super cooled liquid, sorry, super cooled solid. So these are the another sets of matter, but they are not considered in our syllabus. अपने syllabus में वो नहीं है. अपने को सिर्फ 3 ही कंसिडर करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड स्टेट अपने को 12th में स्टडी करना है, लिक्विड स्टेट भी 12th में स्टडी करना है. यहाँ अपने को गैसियस स्टेट स्टडी करना है. तो पहला पॉइंट लेंगे, समझो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अब सॉलिड, लिक्विड, गैस यू हैव बीन ऑलरेडी नोन. अपने को सब पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में. ये समझो अपन ने एक बॉक्स लिया, उसमें सॉलिड, तो ये हो गए द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन एकदम कम रहता, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल. अगर लिक्विड लेंगे अपन तो लाइक दैट देयर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेट रिलेटिवली लार्ज, और यहाँ पर वेरी लार्ज. यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या रहेगा, वेरी लार्ज. तो यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर बोलेंगे अपन रिलेटिवली लार्जर, यानी सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा सेपरेशन. यहाँ पर क्या रहेगा, वेरी लार्ज. यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. उसके बाद में वेरी कॉमन फैक्टर दैट इज कॉल्ड ए शेप. तो ये नोन है अपने को शेप, ये पता है अपने को सॉलिड हैज ए डिफाइनाइट और ए फिक्स शेप. नाउ लिक्विड का शेप नॉट ए डिफाइनाइट, शेप करेगा नॉट डिफाइनाइट, but it has a shape of container.
इट हैज अ शेप ऑफ कंटेनर। जब कंटेनर अगर समझो खड़ा होगा तो ऐसा शेप रहेगा, कंटेनर अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर हो जाएगा ये। एंड यहां पर नॉट डिफाइनाइट, इट हैज नो फिक्स शेप। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इट हैज ए डिफाइनाइट वॉल्यूम। इसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा, डिफाइनाइट। डिफाइनाइट का मतलब मेजरेबल, अपन गिन सकते हैं। इसका नॉट डिफाइनाइट, नॉट फिक्स। वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, नॉट फिक्स या फिर नॉट डिफाइनाइट। जैसा समझो अगर एक अपन ने एक बॉक्स लिया है, एक चैम्बर लिया है, एक चैम्बर की कैपेसिटी अगर समझो 10 लीटर की है, क्लियर। अगर इसमें अपन ने गैस अगर पुटअप किया तो ये पूरा गैस क्या करेगा, पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। समझो इतना यक्स मोल लिया अपन गैसियस के, तो पूरा 10 लीटर भी ऑक्युपाई कर लेगा। दूसरा लेंगे अपन, समझो उसमें 5 लीटर है, उसमें अगर गैस अपन ने पुटअप कर दिया है तो क्या करेगा, व्हेन द गैस इज फॉर ऑक्युपाई ऑल वॉल्यूम, यानी पूरा कोना कोना वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा, यानी फिक्स नहीं। 10 लीटर में लेंगे तो भी पूरे इसमें फैल जाएगा, 5 लीटर में लेंगे तो भी पूरे इसमें फैल जाएगा। तो next property that is called empty space. empty space या फिर we can say void, दो मॉलिक्यूल के बीच में की जो जगह है that is called empty space। तो यहाँ पर वेरी स्मॉल, यहाँ पर इससे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, रिलेटिवली लार्जर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेगी वेरी लार्ज या फिर हाईएस्ट, या फिर हियर हाईएस्ट। क्लियर। तो ये हो गए, समझ में आ गया। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यहाँ पर वेरी स्मॉल, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा। शेप, सॉलिड हैज डिफाइनाइट शेप, it has not definite shape but it has a shape of that container, it is not fixed। उसके बाद में वॉल्यूम, सॉलिड और लिक्विड को वॉल्यूम डिफाइनाइट रहेगा, फिक्स, और गैस का नॉट डिफाइनाइट। एम्प्टी स्पेस, दो मॉलिक्यूल में की जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस या फिर वाइड स्पेस। तो यह वेरी स्मॉल, यहाँ पर बहुत ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा। क्लियर। Again, next property that is kinetic energy। तो kinetic energy का मतलब, kinetic का मतलब motion, that is they collide with each other, या फिर wall of container, that is called the energy generated due to the collision between the molecules, that is called kinetic energy। energy due to the motion, that is called kinetic energy। अब इसमें क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है ये कॉम्पैक्ट है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जगह कम है, तो इसमें कोलिजन भी कम होगा, तो दे हैव ए लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, लार्जर देन सॉलिड बट स्मॉलर देन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट से कम रहेगी। क्लियर। और गैसियस स्टेट में लार्ज एम्प्टी स्पेस एंड दे आर वेरी free to move and hence they collide with each other because their intermolecular distance is very large। तो it has a large या फिर we can say highest, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस that is called a compressibility। The most important property for the gaseous state, compressible।
it is compressible, the gases are least compressible, या फिर we can say no compressible. Compressible यानी when the pressure is applied then they undergo compression, that is called a compressibility. तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में अपन ने देखा है, अगर समझो एक आधे बॉक्स में अगर अपन ने सॉलिड भर दिए तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो इसका कॉम्प्रेशन कम होगा, लिक्विड का थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, लेकिन गैसियस स्टेट में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, so they are easily compressible, these are least compressible, these are smaller than सॉलिड से कम कॉम्प्रेसिबल है, बट सॉरी दैट इज लार्जर देन सॉलिड बट स्मॉलर देन गैस स्टेट, they are easily compressible, highly compressible. Clear? The gases are highly compressible. Clear? समझे एखादा अपन ने बलून लिया, बलून पूरा सॉलिड स्टेट से भर दिया अपन ने, पूरे इसमें पत्थर मार्बल के टुकड़े या जो भी कुछ है वो भर दिया, या फिर सैंड भर दिया, उसको प्रेस किया तो नॉट इजीली कॉम्प्रेसिबल यानी लिस्ट कॉम्प्रेसिबल. अगर उसमें अपन ने बलून में लिक्विड लिया, वाटर लिया, तो थोड़ा सा प्रेस हो सकता है, दैट इज लार्जर देन सॉलिड बट देन स्मॉलर देन गैस स्टेट. लेकिन अगर उसमें गैस भरा बलून में तो हाईली कॉम्प्रेसिबल, और जैसा भी अपन प्रेशर अप्लाई किए तो वो गैस क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड ए हाईली कॉम्प्रेसिबल. क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल वाटर के लिए लेंगे तो सॉलिड स्टेट में क्या बोलेंगे उसको अपन आइस, लिक्विड स्टेट में तो उसको बोलेंगे अपन वाटर, और गैसियस स्टेट में दैट इज कॉल्ड ए वेपर्स. तो ये होगा डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. समझ में आ गया? दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड, गैस. क्लियर? तो ये होगा पहला पार्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. समझ में आ गया? तो ये लिख लेने का ऐसे. क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड ए मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जो अपन ने ऑलरेडी पहले ले चुके हैं अपन. दीज आर ऑलरेडी स्टडीड. मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस जो ऑलरेडी अपन ने स्टडी किया हुआ है, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी. दीज आर कॉल्ड ए मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस. तो एक एक स्टडी करेंगे अपन. पहली प्रॉपर्टी मास. अब डेफिनेशन वगैरह सब अपन ने देखा है. तो व्हाट आर द यूनिट? इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए ग्राम और ए किलोग्राम. तो जनरली ग्राम में अपन ने यूज करने का, ऐसा यूनिट भले किलोग्राम होगा लेकिन अपन ने ग्राम में यूज करने का. और कन्वर्शन अपने को पता है 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम. क्लियर? तो ये ऑलरेडी अपन ने स्टडी कर चुके हैं, 10⁻6 मिलीग्राम. क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट वन इज दैट इज वॉल्यूम. अब मास पर से अपन ये भी निकाल सकते हैं, जहां मास आ गया वहां पर मोलर मास आ गया. सो दिस मास इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी which are used to calculate या फिर to solve the number of a numericals. number of moles equal to क्या आ जाएगा फिर? mass of a gas upon mass of a gas upon that is its molar mass, या फिर we can say molecular mass, या फिर और मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास. स्टेट बोर्ड में मोलर मास यूज किया,
एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर मास भी अपन यूज कर सकते हैं। अब अभी देखा अपन ने, अब मास, गैस हैज ए मास, गैस हैज ए मास, सीधी सीधी बात है। जैसा समझो अपने घर को, सभी का घर को सिलेंडर है, क्लियर। सिलेंडर में गैसीय स्टेट में लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस रहते हैं, एलपीजी, क्लियर। तो इसका वेट जो भी कुछ होगा वो, तो इसका वेट समझो x है, ये एम्प्टी है। उसके बाद में गैस भरने के बाद में ये समझो पहला एम्प्टी सिलेंडर है, इसका अगर वेट x है, इसमें अपन ने गैस भर दिया है, क्लियर। इसका वेट क्या, सपोज इट इज द y, then what is the weight of a gas, mass of a gas, mass of a gas कैसे निकालोगे अपन, that is the weighted cylinder minus empty cylinder and a y minus x. By using this you can calculate the mass of a gas. तो ऐसे अपन मास निकाल सकते हैं कोई भी एक आधे सिलेंडर में या फिर कोई भी एक आधे बॉक्स में, या फिर जो भी कुछ अपने पास मटेरियल होगा उसमें अपन ऐड करके उसका वेट निकाल सकते, पोर करके वेट निकाल सकते, क्लियर। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड ए मास। दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये भी अपन ने ऑलरेडी ले चुके हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम जनरली एक्सप्रेस इन अ लीटर। तो अपन ने जनरली लीटर में ही लेने का, लीटर 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, क्लियर। तो ये यूनिट याद रखने का, या फिर अपन 1 लीटर इक्वल टू, या अपन ने 10 टू द पावर 3 ml, या फिर 10 टू द पावर 3 cm क्यूब। ये ऑलरेडी अपन ने पहले मोल कंसेप्ट में ले लिया है, दैट इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, या फिर 10 टू द पावर -3 एम क्यूब। तो जनरली एक तो लीटर में या फिर डीएम क्यूब में वॉल्यूम मेजर करने का, ये एनसीईआरटी सीईटी नीट के लिए याद रखने का, क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द वॉल्यूम। अब समझो एक क्वेश्चन ऐसा है, सपोज ये अपन ने बॉक्स लिया है, सिलेंडर लिया है, ये सिलेंडर में अपन ने हाइड्रोजन लिया है। सिलेंडर की कैपेसिटी है समझो 10 लीटर की, ये सिलेंडर की कैपेसिटी है 10 लीटर की। इसमें हाइड्रोजन लिया अपन ने, ऑक्सीजन लिया और नाइट्रोजन लिया। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए ऑक्सीजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए नाइट्रोजन, क्लियर। तो इसके वॉल्यूम निकालना है। अगर इसकी 10 लीटर कैपेसिटी है तो अपन ने देखा है इट ऑक्युपाई ऑल द स्पेस, गैसेस ऑक्युपाई ऑल द स्पेस। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 लीटर, क्लियर। ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 10 लीटर, नाइट्रोजन का भी क्या हो जाएगा 10 लीटर। द कंडीशन इज दैट इज दे डू नॉट रिएक्ट टुगेदर, दे डू नॉट रिएक्ट टुगेदर। अगर ये तीनों में कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो अगर 10 लीटर अगर बॉक्स है, 10 लीटर का अपन ने सिलेंडर लिया है और उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों भी गैसेस अपन ने भर दिए, कितना भी भरो तुम, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम रहेगा 10 लीटर, ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी 10 लीटर, नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी 10 लीटर। समझो इसमें से फिल्टर करके अपन ने ये गैस निकाल लिया, क्लियर। तो इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, उतना के उतना रहेगा। इसका भी 10 लीटर, इसका भी 10 लीटर ही रहेगा, क्योंकि अपने को पता है गैसेस स्टेट ऑक्युपाई ऑल द वॉल्यूम इन विच दे आर केप्ट। वो जहां पर भरे हुए है वो सभी का वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करते हैं। तो ये एडिशन नहीं होगी, इसका भी 10 लीटर, इसका भी 10 लीटर। ऐसा नहीं होगा इसकी 10 लीटर की कैपेसिटी है तो 5 लीटर ये रहेगा, 5 लीटर ये रहेगा, ऐसा नहीं होगा। गैसीय स्टेट में दोनों का वॉल्यूम जितनी वो कंटेनर की कैपेसिटी रहेगी उतना उसका वॉल्यूम रहेगा।
तो कोई भी अपन मिक्सचर अगर डाले, दे डू नॉट रिएक्ट टुगेदर. तो व्हेन द नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर एडेड इन अ सिलेंडर, then they occupy the volume as same as that of the capacity of this cylinder. सिलेंडर की जितनी कैपेसिटी है उतनी रहेगी. जैसा समझो ये 5 लीटर का सिलेंडर है, हाइड्रोजन मैंने इसमें पोर किया तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो गया 5 लीटर. इसमें मैंने नाइट्रोजन, दे डू नॉट रिएक्ट टुगेदर, क्लियर, ऐड किया तो इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 लीटर. क्लियर. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का. अब उसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं अपन, दैट इज टेम्परेचर वॉल्यूम, सॉरी मास वॉल्यूम. नाउ टेम्परेचर लेते हैं या फिर पहले प्रेशर ले लेंगे. अब गैस एक्सर्ट ए प्रेशर. व्हाट इज द रीजन? अपन ने देखा गैसियस स्टेट में अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी there is neither attractive nor repulsive forces, but they are in a constant random motion. अगर ये सिलेंडर में अपन ने गैस मॉलिक्यूल भर लिए है तो ये एक जगह चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे. They collide with each other and also collide with the wall of the container. जब दोनों के बीच में कोलिजन होता है, that is called a generation of a kinetic energy due to their motion. And when they collide on the wall of a container, so they exert a pressure. They exert a pressure on the container. Clear? So collision between the gaseous molecule and the wall of the container, that is called a pressure. Clear? The pressure exerted by the gaseous molecule come when the gaseous molecule collided on the surface of a या फिर on the walls of a container, that is called a pressure. तो प्रेशर का कॉमन यूनिट लेने का अपन ने 1 atm. कॉमन यूनिट कौन सा लेना है? atm. तो atm देखा अपन ने 760 mm of Hg या फिर we can say 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. अभी एक और नया यूनिट, यानी पुराना यूनिट है लेकिन बुक में आता है, दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड 760 टॉर्न, और या फिर इट इज कॉल्ड 760 टॉर्न. यानी 1 mm इक्वल टू 1 टॉर्न. 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 1 टॉर्न. यानी 1 atm equal to 760 mm of Hg, that is equal to 760 टॉर्न. उसके बाद में अपन ने देखा है that is 1 atm equal to that is 101.325 किलो पास्कल. क्लियर. तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. अब जैसा मैंने बोला कि ये दिस गैसियस मॉलिक्यूल एक्सर्ट, gaseous molecule collide on the surface, यानी क्या हो जाएगा? That is the force exerted by the gaseous molecule per unit area, that is called a pressure. F upon A equal to pressure. तो क्या लिखोगे फिर? What is the unit? That is the unit क्या आ जाएगा फिर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज कॉल्ड ए पास्कल. तो 1.01325 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट इज कॉल्ड ए पास्कल. क्लियर. तो यहाँ एक पॉइंट ले लिया अपन ने, 2 डेसिमल पॉइंट लिया और ये इधर से कम कर दिए तो कितना आ जाएगा? 101.325. क्लियर. तो ये 3 इसमें से कम हो गए तो दैट इज कॉल्ड किलो पास्कल. इसको क्या बोलेंगे अपन? किलो पास्कल. और इट इज कॉल्ड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर. या फिर वन मोर, दैट इज कॉल्ड बार. बार यानी कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर? दैट इज 750 mm ऑफ Hg और 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg. ये हो गया 1 बार. या फिर वी कैन से 100 किलो पास्कल, या फिर 1 into 10 to the power 5
पास्कल। तो जनरली ऐसा यूनिट द बार एट एटीएम कॉमन यूनिट हो गया। जब आईयूपीएसी लेते हैं अपन तो बार इज यूज। तो अभी स्टेट बोर्ड में सभी जगह ये बार जनरली यूज किया, वेरी सिंपलेस्ट यूनिट। ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता था, लेकिन अभी भी अपन जो सी लेवल वगैरह लेते हैं तो वो एटीएम में लेते। कहाँ लेते? एटीएम में। तो ये कॉमन यूनिट है, लीटर, एटीएम, ग्राम, ये हो गए कॉमन यूनिट। समझ में आ गया? तो ये हो गया बार का। अब उसके बाद में टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलरेडी अपन ने लिखा है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। तो इसका 2 यूनिट केल्विन में या फिर फ़ारेनहाइट में। तो क्या आ जाएगी भाई? दैट इज द टेम्परेचर इन केल्विन कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50 या फिर अप्रोक्सीमेटली टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, टेम्परेचर ऑलवेज एक्सप्रेस इन केल्विन, यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेकंडली दैट इज द डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला you can convert the degree Celsius into degree Fahrenheit. तो ये होगा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्शन। तो ये होगा अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर गैसियस है टेम्परेचर, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन। What happened? They exert some kinetic energy and that kinetic energy it is called temperature. उसको अपन टेम्परेचर बोल सकते हैं, kinetic energy। और लास्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूनिट लिया था, डेंसिटी D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो इट्स यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या आ जाएगा फिर? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, या फिर ऐसे भी लिखते ग्राम पर ml -1। क्लियर? या फिर ग्राम पर या फिर किलोग्राम पर डीएम क्यूब भी ले सकते, और किलोग्राम जो होगा 1, 2, तीसरा दैट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। और किलोग्राम पर डीएम क्यूब और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये नोटेशंस हो गए उसके। क्लियर? ये होगा अबाउट द डेंसिटी। क्लियर? तो जैसा आगे और अपन डेंसिटी का रिलेशन देखेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेंसिटी, 2 प्रकार की डेंसिटी रहती। वन इज कॉल्ड absolute density, one is called absolute density and second one is called vapor density। vapor density अगर वो गैसेस के या फिर वो लिक्विड का एब्सोल्यूट यानी खुद की अगर डिटरमाइन किया अपने एक्सपेरिमेंटली, when the density is measured experimentally, that value is called absolute density। And when the density of that matter is measured with the comparison with the density of hydrogen, जब अपन हाइड्रोजन के साथ में दूसरे एक आधे मैटर की डेंसिटी अपन कंसिडर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। क्लियर? ये एब्सोल्यूट एक आधे मैटर की अपन डेंसिटी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेंसिटी। एंड व्हेन द डेंसिटी ऑफ ए matter is measured while comparing with the vapor density, while comparing with the density of hydrogen, जब अपन एक आधे मैटर की डेंसिटी हाइड्रोजन के साथ में अगर कंपेयर करते हैं एंड वो जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, दैट इज द मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। So vapor density into 2 equal to molar mass।
तो वेपर डेंसिटी से अपन मोलर मास भी निकाल सकते हैं, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर? तो ये होगा मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैसियस स्टेट। ये क्लियर? तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन नेक्स्ट इसमें, दैट इज द डिफरेंट गैस लॉस। क्लियर?